अगर भगवान जी को सेल्फी भेजनी हो तो कैप्शन क्या लिखोगे? तो मैं कैप्शन ये लिखूंगी कि हेलो भगवान जी, मैं हूँ स्वरा। क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ? कभी किसी ने कहा है कि इतनी छोटी सी हो पर इतनी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो? ऑनेस्टली बताऊँ तो धर्म ना कभी उम्र नहीं देखता, वो बस भावना देखता है और मैंने भी वही किया। हु इज योर फेवरेट एक्टर? मेरा फेवरेट एक्टर है विकी कौशल। एंड योर फेवरेट मूवी अगेन? छावा। आपके लिए धर्म और परंपरा, इसमें क्या डिफरेंस है? मैम, परंपरा है वो बदलती आ रही है। इफ वी सी फ्रॉम द पास्ट मेनी इयर्स, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें बदलती आ रही है। जो चीज हम पहले करते थे वो अभी हम नहीं करते रहे, उसे परंपरा बोलते हैं। परंपरा कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, वो बदलती रहती है। पर जो धर्म है, Hello everyone, welcome to another episode of Star Author Podcast presented by Bookalooza. यहाँ पे हम मिलते हैं उन नन्हे नन्हे लेखकों से जिनकी सोच बड़ी होती है। तो आज हमारे साथ 14 इयर्स की स्वर्णा कुलकर्णी है, जो एक राइटर हैं, जिन्होंने धर्म को पूजा पद्धति से आगे बढ़कर एक आत्म संवाद के रूप में समझा है। सो उनकी जो बुक है धर्मो रक्षति रक्षितः, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग नेम। एंड ये सिर्फ एक बुक ही नहीं है बल्कि एक विचार यात्रा है। सो चलिए जुड़ते हैं स्वरा के साथ इस प्रेरणादायक बातचीत में, जहां धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन का रास्ता बन जाता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। And Swara, first of all, I welcome you with a big heart to this episode. And my first question for you is, आपको इस बुक को लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? वेल मैम, मुझे ऐसे माइथोलॉजिकल बुक्स में और ऐसे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है पहले से। और एक्चुअली रिसेंटली इन फेब ऑफ द मंथ छावा मूवी रिलीज हुई थी, तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मैं हो गई थी। और उसी के साथ मैंने मेरे मार्च के वैकेशंस में बहुत ज़्यादा रिसर्च की। और वो रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लिखा जाए। Okay, that's a lovely inspiration you have received, I must say. And so आपने जैसे बुक कलूज़ा पे बुक लिखी, so how was your experience? आप उसको थोड़ा बताएंगे? बुकलूजा गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बुकलूजा ने मुझे मुझे वो सब प्रोवाइड किया जो बहुत नेसेसरी था। मेरा जो सपना था उसे रियलिटी में लाने के लिए। और आई एम वेरी ग्लैड फॉर इट। थैंक यू बुकलूजा। Okay, that's interesting. So I must say to all our viewers, please, please, please buy her book, which is available on our bookstore, and the link of the book is given in the description box below. And it's a very interesting book. इसने बहुत अच्छे से लिखा है और ये बहुत डिफरेंट तरीके की किताब है। सो आई मस्ट से कि आपको ये बुक जरूर देखनी चाहिए, जरूर खरीदनी चाहिए। एंड मेरा थर्ड क्वेश्चन है आपसे कि धर्मो रक्षति रक्षितः, इस श्लोक ने आपके जीवन में क्या भूमिका निभाई? ये जो श्लोक है ये बहुत ही मेरे लिए स्पेशल रहा है, क्योंकि ये जो श्लोक है इसका मतलब है कि अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगी तो धर्म मेरी रक्षा बिल्कुल ही करेगा। और मैं बहुत ही ज्यादा इस श्लोक से मोटिवेट होती हूँ। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आपने धर्म को अग्नि, शक्ति और मार्गदर्शक के रूप में क्यों प्रेजेंट किया है? धर्मों को मैंने अग्नि इस वजह से कहा है क्योंकि अग्नि जैसे हमें रोशनी देती है और वो हमेशा जलती रहती है, वो शाश्वत है। इस वजह से धर्म भी शाश्वती है, वो भी वैसा ही है। इस वजह से मैंने उन दोनों चीजों को कंपेयर किया है। बात आई मार्गदर्शक की, तो धर्म हमें बहुत ही ज्यादा गाइड करता है। अगर हम उसके पाथ पे चले तो हमें ये एक्सपीरियंस होता है। और जो शक्ति है, जो शक्ति निडर होती है, किसी से डरती नहीं है, वैसे ही मैंने धर्म को शक्ति से मैंने कंपेयर किया है। Wow, that's amazing. I think थैंक यू that मैम। comparison is lovely. I mean, the way you have explained, that's lovely and that's awesome. Okay. आपके लिए धर्म और परंपरा, इसमें क्या डिफरेंस है?
मैम परंपरा है वो बदलती आ रही है। इफ वी सी फ्रॉम द पास्ट मेनी इयर्स, हम ये हुँ, देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें बदलती आ रही है। जो चीज हम पहले करते थे वो अभी हम नहीं करते रहे, उसे हुँ, परंपरा बोलते हैं। परंपरा कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, वो बदलती रहती है। पर जो धर्म है, वो कौन सा भी युग उठा लो, उसके अंदर अगर हम धर्म को फॉलो करते हैं तो हम कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे, और धर्म यह शाश्वत होता है। ओके, यू आर गिविंग मी गूज़बम्प्स लाइक इतनी छोटी एज में आपके कितने अच्छे थॉट्स हैं मतलब बहुत अच्छे आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स मतलब आई एम मेस्मराइज्ड लाइक कि आपने क्या लिखा है और आपने जिस तरीके से हर चीज़ का कंपैरिज़न किया और आप एक्सप्लेन कर रहे हो दैट्स आई मीन कुडोज़ टू यू। ओके एंड आपने अपनी बुक में छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमान्य तिलक का भी उल्लेख किया है, तो उनसे आपने क्या सीखा? छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके नाम में ही ना बहुत कुछ है। उनसे सीखने जैसा बहुत कुछ है, पर जो चीज मैंने उनसे बहुत ही ज्यादा सीखी वो है धर्म का पालन करना। उन्होंने मुझे यह सिखाया है कि धर्म बस पूजा के लिए नहीं होता। आप 4 घंटे पूजा कर रहे हो, वो महत्व नहीं देता। आपकी विचार कैसे है वो मैटर करता है। और लोकमान्य तिलक जी ने मुझे यह सिखाया है कि अगर आपके पास कोई अच्छा विचार हो तो वो आपको सबके साथ बांटना चाहिए, जो मैंने मेरी इस पुस्तक के साथ यानी धर्मो रक्षिति रक्षित के साथ किया है। अच्छा चलिए आपसे कुछ फनी सा पूछती हूँ कि अगर आप टाइम मशीन में बैठ के शिवाजी महाराज से मिल पाती तो आप उनसे क्या पूछती? उनसे पूछने जैसा तो बहुत कुछ रहेगा, और पर जो एक प्राइमरी सवाल मैं उनसे पूछना चाहूंगी वो है कि इतने अधर्म के स्थिति में आपने धर्म को कैसे कंटिन्यू किया, और आपने कैसे इतने सिचुएशन में से आप कैसे बाहर आए। मतलब बहुत से ऑब्स्टिकल्स थे उन्होंने जो हुँ, फेस किए, पर जिस प्रकार उन्होंने फेस किए इट वाज इनक्रेडिबल। ओके। जैसे आप मुझे अभी बड़ा अच्छे से धर्म के बारे में एक्सप्लेन किया है, सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस क्वेश्चन इफ आई आस्क यू, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी मम्मी को भी धर्म के नाम पर कोई तर्क दे दिया हो? वैसे तो कभी हुआ नहीं है मैम, क्योंकि वही मेरे मम्मी पापा ही मेरे भगवान के समान है। उन्होंने ही मुझे ये सिखाया है, तो आ, वो मुझे तर्क सकते हैं पर मैं कभी उन्हें नहीं तर्क सकती। ओके, दैट्स लवली, दैट्स सो रिस्पेक्टफुल। ओके एंड अगर आपकी किताब का कोई भी किरदार हो, वो सुपर हीरो बन जाए, तो उसकी क्या शक्तियाँ होंगी? अगर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो वो मैं ही करना चाहूंगी, पर इफ मुझे अगर मुझे ना मिले ये अपॉर्चुनिटी, तो मैं एक ऐसा सुपर हीरो या फिर एक ऐसी सुपर हीरो मैं सिलेक्ट करना चाहूंगी कि उसके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज हो, जैसे कि सच बोलना, झूठ से ना डरना, धर्म का हुँ, पालन करना और आदि। वाओ! ओके। क्या कभी किसी ने कहा है कि इतनी छोटी-सी हो, पर इतनी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो? दिस वॉज अ क्वेश्चन जो कि मैं फ्रीक्वेंटली उसका आंसर देते आ रही हूँ। मेरे फ्रेंड के सर्कल में, मेरे टीचर्स में, वो मुझे बहुत बोलते रहते हैं कि स्वरा, तुम इतनी छोटी हो पर तुम कैसे इतने बड़े बड़े सवालों का कैसे जवाब तुम सोचती हो, धर्म ये वो। पर ऑनेस्टली बताऊं तो धर्म ना कभी उम्र नहीं देखता, वो बस भावना देखता है, और मैंने भी वही किया। ओके, दैट्स लवली एंड अगर आपकी किताब को अगर कोई मतलब उसपे अगर कोई मूवी बनाई जाए, तो उसमें आपका रोल कौन निभाएगा या आप खुद ही निभाओगे? वैसे तो आंसर तो एज यूजुअल होगा, अगर मुझे निभाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले तो वो मेरे गोल्डन मोमेंट होगा। पर अगर ना मिले तो हुँ, फिर वही मैंने जो आपको क्वालिटीज बताए, हुँ, मोटिवेटेड, धर्म का पालन करने वाला या करने वाली और आदि। ओके। हू इज़ योर फेवरेट एक्टर? मेरा फेवरेट एक्टर है विकी कौशल। ओके। छावा मूवी से या हाँ, पहले छावा से? मूवी। वैसे तो पहले से ही, क्योंकि पहले भी उरी मूवी जो थी, द सर्जिकल स्ट्राइक, उसके अंदर जो धमाकेदार एक्टिंग उन्होंने की है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है और गूजबम्स भी देती है कि कैसे हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं। और छावा में तो माइंड ब्लोइंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, वेरी फैंटास्टिक।
Amazing movie. And your favorite movie again? छावा। ओके, यस। किस सब्जेक्ट में धर्म सबसे ज्यादा छुपा होता है? तो मैं एक सीबीएसई स्टूडेंट हूँ, तो सीबीएसई की तरफ से देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि हमें सिक्स, सेवेंथ और एट्थ में लाइक डिफरेंट डिफरेंट बुक रहती है। तो सिक्स्थ हम्म में आई हैड रामायण। तो हम्म लाइक एन सप्लीमेंट्री रीडर, तो उसके अंदर हमें बहुत कुछ बताया गया था रामायण के बारे में। और इन सेवेंथ महाभारत था, एट्थ में और कुछ हिस्टोरिकल जो आधुनिक बातें थी वो थी। पर अगर आप अगर पूछेंगे तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अ, जो धर्म है या फिर जो आधुनिक बातें हैं वो सबसे ज्यादा हिस्ट्री में छुपी रहती है। वो हिस्ट्री नहीं जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो सब जो हम सीख रहे हैं। पर हम्म आधुनिक हिस्ट्री यानी जो प्राचीन काल से है, जैसे कि महाभारत, रामायण, मुझे लगता है वो हमारा सही इतिहास है। अगर हम उसे पालन करें ना तो इस दुनिया की कौन सी भी समस्या आ जाए, हम उससे अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ओके, दैट्स इम्प्रेसिव बिकॉज आई थैंक थिंक यू। कि आजकल की जो जनरेशन है वी आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम ऑल दिस, but you are putting all these thing into the limelight, so I think that's a very big thing that you have put in front of the viewers and our audience, कि ये बहुत ज्यादा इट्स द नीड ऑफ द आवर, कि ये इसकी तो जरूरत है ही है। डेफिनेटली वी शुड गो फॉर रामायण, गीता, भागवतम एंड सम अदर स्क्रिप्चर्स आल्सो, बट आई थिंक फैक्ट यही है कि हम इनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वही सो मैम। that's a very a debatable question also, whether we should go for it or not because of the young trend, the new lifestyle and everything, but अगर हम देखें तो हमारी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम इन स्क्रिप्चर्स के थ्रू सॉल्व हो सकती है। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर भगवान जी को सेल्फी भेजनी हो तो कैप्शन क्या लिखोगे? न, तो मैं कैप्शन ये लिखूंगी कि हेलो भगवान जी, मैं हूँ स्वरा। क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ? नहीं जा रही हूँ तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। ओके, मैसेज कर देना। ओके, ग्रेट। क्या आपने कभी मंदिर में चुपचाप से प्रसाद 2-3 बार रिपीट किया है? जैसे पूड़ी छोले, हलवा छोले, समथिंग लाइक दैट? वो तो मैम मैं घर पे भी करती हूँ। So मंदिर is not an exception for you. नो नो। Okay, cool. I like your honesty. Okay. आपकी किताब में सबसे पसंदीदा अंश कौन सा है? वैसे तो पूरी किताब ही मेरी पसंदीदा है, पर अगर आप एक अंश के बारे में स्पेसिफिकली पूछेंगे तो मेरा फेवरेट पार्ट रहा जिसके अंदर मैंने धर्मो रक्षति रक्षितः क्या है वो चैप्टर के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। और दूसरा जो मेरा फेवरेट अंश रहा है वो है कि जीवन की भूमिकाओं का धर्म, जैसे कि माँ का धर्म क्या है, एक नेता का धर्म क्या है और एक शिक्षक का धर्म क्या है, और इत्यादि। वेरी नाइस। सो ये थी हमारी बातचीत स्वरा कुलकर्णी के साथ, जिनकी सोच उम्र से कहीं आगे है। उनकी किताब में धर्मो रक्षति रक्षितः हमें सिखाती है कि धर्म मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हर डिसीजन में, हर कर्म में डिपिक्ट होता है, झलकता है। सो इनकी बुक बुकालूजा की बुक स्टोर पे अवेलेबल है एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डू चेक आउट हर बुक, बाय हर बुक, read the book and it's going to be very interesting story for you. So जरूर खरीदिए और हम फिर मिलेंगे एक नए राइटर, एक नई सोच के साथ। थैंक यू स्वर्णा, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम।